हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटीएमएल के बारे में कि एचटीएमएल होता क्या है, एचटीएमएल की कोडिंग्स क्या होती है, इसके अंदर टैग्स क्या होते हैं, कैसे आप अपना वेब पेज या वेबसाइट बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। आई होप आपको इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल के बारे में, टैग्स के बारे में कि आपके पास टैग्स कौन कौन से होते हैं, हेडिंग टैग्स क्या होता है, मार्क्यू टैग, एंकर टैग और इसके अलावा जितने भी बेसिक टैग्स है सबके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बाद लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। इसके बाद टेबल, और टेबल के अंदर आपकी रोज पेन एंड कॉल्स पेन क्या होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा फॉर्म इन एचटीएमएल। उसके बाद हम लिंक्स की बात करेंगे कि इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, और लास्ट टॉपिक है हमारा फ्रेम सेट। तो इस वीडियो में हम A to Z HTML के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। अगर आपको किसी भी कंटेंट की जरूरत है तो आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है HTML की बेसिक इंट्रोडक्शन। जो HTML है इसका जो नाम है, इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज किया जाता है वेबसाइट और वेब पेजेस बनाने के लिए। इसको जो स्टार्ट करा था वो करा था टिम बर्नर लीज ने 1990 के अंदर। और अगर आपको नोट HTML की कोडिंग करनी है तो इसके लिए आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो कौन सा होना चाहिए आपके पास, या तो नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइम टेक्स्ट। और इसका जो यूज है वो आपका वेब पेजेस बनाने के लिए होता है। और जो लास्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे एक्सटेंशन, तो जब आप HTML के फाइल को सेव करते हैं, यानी कि आपने नोटपैड ओपन करा, नोटपैड में HTML की कोडिंग करी, जब आप उस फाइल को सेव करोगे तो आपको उस फाइल को कैसे सेव करना है, लास्ट में डॉट HTML लगा के। तो उस चीज को कहते हैं हम एक्सटेंशन ऑफ HTML। अगली चीज है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ HTML कि भाई आपने नोटपैड तो ओपन कर ली, नोटपैड में आप कोडिंग करने जा रहे हो तो कोडिंग करने का कोई पैटर्न तो होगा, कोई सिंटेक्स या कोई फॉर्मूला तो होगा। तो जैसे आपने नोटपैड ओपन करनी है सबसे पहले आपने एज इट इज सेम स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर HTML, हेड, टाइटल, बॉडी ये टैग्स लिखे हुए दिख रहे हैं, तो आपको भी ये सेम स्ट्रक्चर एज इट इज अपनी नोटपैड में लिखना है। इसको कहते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ HTML। जो यहाँ पे हेड एलिमेंट है और जो आपकी बॉडी एलिमेंट है, हेड एलिमेंट के बीच में आपका टाइटल आता है। जो भी चीज आप टाइटल में लिखोगे वो आपको आपके ब्राउजर के टाइटल में दिखेगी, और जो भी चीज आप बॉडी में लिखोगे HTML के स्ट्रक्चर के में, वो आपको आपके वेब पेज की बॉडी के बीच में मिलेगी। तो अगर हम बात करें एक्सटेंशन क्या होता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जब आप अपनी नोटपैड की फाइल को सेव करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऐसे पॉपअप नोटिफिकेशन आएगी जिसके अंदर आपको अपनी फाइल का नाम डालना होता है। तो वहाँ पे आपको अपनी फाइल के नाम के साथ साथ डॉट HTML जरूर लगाना है लास्ट में, तभी आपकी वो फाइल नोटपैड से किस में कन्वर्ट होगी, वेब ब्राउजर के पेज में। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पे टैग्स आते हैं। टैग्स क्या होते हैं बेसिकली, हमने स्ट्रक्चर लिखा है HTML का। सबसे पहले HTML के स्ट्रक्चर में हमने हेड, टाइटल, बॉडी ये सारे के सारे क्या लगाए थे, टैग्स वो चीज होती है, वो एलिमेंट जो कि आपके एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे H1 टैग लगाए तो H1 टैग के आगे आपके पास ब्रैकेट्स लगे हैं, है ना। ओपन टैग में भी और क्लोज टैग में भी, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है। ओपनिंग टैग भी H1 है और क्लोजिंग टैग भी H1 है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। और जो ओपन टैग है उसके अंदर स्लैश नहीं होता, और जो क्लोज टैग होता है उसके अंदर एक स्लैश होता है। तो ये दोनों इनकी पहचान है। तो ऐसे ही हमारे पास जो HTML का स्ट्रक्चर था, HTML के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 ओपन टैग है और 5 क्लोज टैग है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट टैग है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट टैग है। कौन कौन से, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी और पी, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट टैग्स है। इसके बाद अगर हम बात करें टैग्स की, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक टैग्स है। जैसे कि अगर आपको न्यू लाइन चाहिए तो आपको हर किसी चीज के बाद क्या लगाना पड़ेगा, PR टैग लगाना पड़ेगा। अगर आप पैराग्राफ को सेपरेट करना चाहते हो तो आपको कौन सा टैग लगाना पड़ेगा, P टैग। बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास यहाँ पे टैग होता है बॉडी, BG कलर इक्वल इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने क्या लिखना है, कलर लिखना है, जो आप कलर आप देना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड को। टेक्स्ट कलर के लिए आप बॉडी के अंदर ही आप टेक्स्ट को कलर डिनोट कर सकते हैं। बोल्ड के लिए B टैग है, इटैलिक के लिए I टैग है, अंडरलाइन के लिए U टैग है, और हाईलाइट करने के लिए आपके पास यहाँ पे मार्क टैग है। अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर तो आपको टैग लगाना है IMG SRC, यानी कि इमेज सोर्स, और बीच में आपको अपने इमेज का
हाइपरलिंक ऐड करना है, लिंक। सबस्क्रिप्ट के लिए आपके पास सब टैग है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए सब टैग है, टाइपराइटर फॉन्ट के लिए आपके पास टीटी टैग है, और अगर आप पैराग्राफ को या इमेज को लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन करना चाहते हो तो आपके पास कौन सा टैग है, अलाइन टैग। और फॉन्ट टैग में आप अपने फॉन्ट का साइज, शेप, उसका फॉन्ट, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। और हाइपरलिंक यानी कि एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ लिंक करने के लिए आपके पास कौन सा टैग है, AHREF, यानी कि एंकर टैग हाइपरलिंक रेफरेंस। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में आपने क्या करना है, जिस भी फाइल को लिंक करना है उसका लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे कोई भी फालतू स्पेस नहीं आएगा किसी भी अल्फाबेट के बीच में, जो जैसे लिखा हुआ है वो आपको एज इट इज लिखना है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक टैग के अंदर। आगे हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। ये है आपकी HTML की फाइल का एग्जाम्पल। सबसे पहले जो इनपुट है वो आपको नोटपैड में एज इट इज लिखना होता है। जो चीज आप टाइटल में लिखेंगे वो आपको आपके ब्राउजर के टाइटल में शो होगी, और जो चीज आप बॉडी में लिखोगे वो चीज आपको बॉडी में शो होगी। तो यहाँ पे दिस इज अ हेडिंग, इसके आगे हमारे पास H1 टैग लगा है, और दिस इज अ पैराग्राफ, इसके आगे हमारे पास P टैग लगा है। तो जहाँ पे हमने हेडिंग टैग लगाया है देख सकते हैं आप, वो वाली चीज हमें आउटपुट में थोड़ी सी बोल्ड होके मिल रही है। तो ऐसे ही आपके जो आप टैग्स होते हैं वो आपके कोडिंग के अंदर यानी कि इनपुट साइड अगर आप लगाते हो तो आपको आउटपुट में उनके रिजल्ट्स शो होते हैं। अब हम बात करते हैं HTML कलर। अगर आप अपने बैकग्राउंड कलर सेट करने जाते हैं अपने HTML के एलिमेंट्स के पीछे अपने बॉडी के अंदर वेब पेज के, तो आपको क्या करना पड़ता है, HTML हेड टाइटल, जब आप बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं आपको उसी के साथ लिखना पड़ता है BG कलर इक्वल्स टू जोन सा भी कलर आप अपने बैकग्राउंड को देना चाहते हो। BG स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैंने येलो लिखा है तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, येलो। इसके बाद हमारे पास है HTML हेडिंग्स। तो अगर आप लास्ट कोडिंग में हमने क्या लिखा था, दिस इज अ हेडिंग, उसके आगे H1 टैग लगाया था। तो यहाँ पे अगर आप हेडिंग टैग्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 6 हेडिंग टैग होते हैं, H1 से लेके H6 तक। H1 जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग टैग होता है, और H6 क्या होता है, लीस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, H1 जो हेडिंग टैग है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, H6 क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। अगर आप इन हेडिंग टैग्स की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड जो आपको कोडिंग दिख रही है H1 से लेके H6 तक, उसके राइट साइड पे आप आउटपुट देख सकते हैं कि H1 टैग से हमें आउटपुट कितनी बड़ी मिल रही है और H6 से आउटपुट हमें कितनी छोटी मिल रही है। इसके बाद आते हैं हमारे पास HTML इमेज। HTML इमेज यानी कि अगर आप अपने ब्राउजर्स के अंदर या अपने वेब पेज के अंदर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आपको बॉडी के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, जैसे लेफ्ट साइड आपके पास कोडिंग है, यहाँ पे लिखा है इमेज सोर्स इक्वल्स टू w3c school डॉट jpg। तो यहाँ पे आपको अपनी इमेज का लिंक कॉपी करना है। यहाँ पे आप अपनी विड्थ और हाइट भी मेंशन कर सकते हैं फोटो की। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको कैसे इमेज मिल रही है। तो जो आपकी इमेज होनी चाहिए वो यहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब कि कोई GIF नहीं होना चाहिए, कोई वीडियो क्लिप नहीं होनी चाहिए। आपकी इमेज JPG PNG में होनी चाहिए, उसका लिंक आपको इमेज सोर्स के साथ लगाना है और आपको आपकी आउटपुट में आपकी इमेज शो हो जाएगी। इसके बाद अगर हम HTML की कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स ऐसी चीज होती है जिसका आपकी आउटपुट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्लस आपकी कोडिंग पे भी कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। कमेंट्स एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके HTML को डॉक्यूमेंट को सोर्स को समझाने के लिए काम आती है। जैसे स्टिकी नोट्स भी हम बोल सकते हैं कमेंट्स को। तो जो कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है आपका, एंगुलर ब्रैकेट, इसके बाद एपोस्ट्रोफी मार्क्स, डैश डैश, उसके बीच में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं कोई भी जो आप प्रिंट नहीं कराना चाहते। उसके बाद डबल डैश लगा के आपको अपने एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करना है। अगर आप इसके बीच में कुछ भी चीज लिखोगे जैसे दिस इज अ कमेंट, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर, जो ग्रीन लाइन से लिखा हुआ है यहाँ पे ये क्या है, आपके कमेंट्स है। और इसको आप देख सकते हैं कि राइट साइड हमें ये आउटपुट में हमारे शो नहीं हुए हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास लिंक्स। तो लिंक्स क्या होते हैं, हमारे जो ए टैग से शो होते हैं, ए टैग यानी कि एंकर टैग से। लिंक लगाने का मतलब होता है एक HTML की फाइल को दूसरी फाइल के साथ जोड़ने को हम कहते हैं लिंक लगाना। तो यहाँ पे जैसे देख, लिंक हमने कैसे लगाया है, AHREF इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर हमने लिंक लगाया है फाइल का, यानी कि एंकर टैग हाइपरलिंक रेफरेंस, यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट करा और यहाँ पे इस टैग को क्लोज कर दिया मैंने ए टैग के साथ। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था दिस इज अ लिंक, तो आउटपुट में मुझे क्या मिला, यहाँ पे दिस इज अ लिंक। तो दिस इज अ लिंक जैसे मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा तो मेरा वो लिंक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के लिंक्स होते हैं, एक होता है इंटरनल लिंकिंग और एक होता है एक्सटर्नल लिंकिंग। अगर हम इंटरनल लिंकिंग की बात करें तो इंटरनल लिंक वो होता है आपका जो आपका
क्या हो उसी फाइल में लगा हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम इंटरनल लिंकिंग। सॉरी, ये एक्सटर्नल लिंकिंग है। यहाँ पे जैसे मैंने AHREF लिखा है, तो यहाँ पे अगर आप AHREF लिख के किसी फाइल का लिंक लगाओगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट में दिस इज अ लिंक करके शो होगा, तो ये होता है एक्सटर्नल लिंकिंग। अगर हम इंटरनल लिंकिंग की बात करें, इंटरनल लिंकिंग आपको बिना पेज मिलती है। जैसे यहाँ लिखे अबाउट मी और नीचे एक लिंक लगा है, तो जैसे मैं यहाँ पे गो टू अबाउट मी पे क्लिक करूंगा, मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, सीधा ऊपर टॉप पे। तो यहाँ इसको लगाने के लिए आपको जिस जगह पे लिंक लगाना है उस जगह का एक नाम देना पड़ता है, जैसे ए नेम इक्वल्स टू हेलो, और यहाँ के टैग को क्लोज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने जैसे बॉडी टैग के बाद यहाँ पे इस जगह का नाम दे दिया, और नीचे हम क्या ठीक है, जो हमने ऊपर नाम दिया था उसका हम लिंक लगा देंगे। कैसे लगाएंगे हम लिंक, AHREF इक्वल्स टू हैश टैग, और यहाँ पे जो हमने ऊपर नाम डिक्लेयर करा था वही नाम हमने यहाँ पे हैश के साथ लगाना है। तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, आपका लिंक। इसको कहते हैं हम इंटरनल लिंकिंग। इसके बाद हमारे पास आते हैं टेबल। टेबल्स वो चीज होती है जिसके अंदर आपके पास जो आपका डाटा होता है वो रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होता है। जैसे कि आउटपुट में हमारे पास एक टेबल है, कंपनी, उसके कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 by 2 यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का हमारे पास एक टेबल है। अगर हम इसकी कोडिंग करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉडी के बीच में कि हमें टेबल चाहिए जिसका बॉर्डर क्या है, 2 है, और टेबल की रो स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर 2 हेडिंग आ रही है। तो हमने डबल TH टैग लगाया और TR टैग को हमने कर दिया क्लोज। तो यहाँ पे जो TR टैग है वो आपका रिप्रेजेंट करता है टेबल रो को, TH टैग रिप्रेजेंट करता है टेबल हेडिंग को, और TD स्टैंड्स करता है आपका टेबल डाटा को। तो ये आपकी होती है टेबल की कोडिंग। इसके बाद आता है आपका रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। जब आपकी दो या दो से आपस में मिलती है वहां पे आप रो स्पैन लगाते हैं, और जहां पे आपकी दो या दो से ज्यादा कॉलम्स आपस में मिलती है वहां पे आप कॉल स्पैन लगाते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इन कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी आउटपुट भी सेम आती है नहीं आती। इसके बाद आती है लिस्ट। हमारी लिस्ट हम पहले भी कर चुके हैं MS वर्ड एक्सेल के अंदर। तो लिस्ट हमारे पास 3 टाइप की होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसके अंदर हम सिंबल्स का यूज करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसके अंदर हम नंबर्स या अल्फाबेट का यूज करते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारे पास कोई नंबर या कोई अल्फाबेट नहीं होता। इसके अंदर हमारे पास जनरली डाटा की टाइप और डाटा की डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे ये सबसे पहले जैसे 1 2 3 ABCD, और लोअर ABCD, अपर रोमन और लोअर रोमन, ये आपकी किसके एग्जाम्पल है, ऑर्डर्ड लिस्ट के। और जो सिंबल्स है डिस्क, स्क्वायर और सर्कल, ये आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट के है। और जैसे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जहाँ लिखे हैं वो आपके किसके एग्जाम्पल है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के। तो ये वाले जो हमारे पास एग्जाम्पल है किसके है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के। इस अनऑर्डर्ड लिस्ट की कोडिंग है, जो भी आप लिस्ट लिखने जा रहे हो उसके लिए आपको वो वाला टैग लगाना पड़ेगा। जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग होता है, और जितने भी लिस्ट के अंदर कंटेंट है वो किससे डिनोट होते हैं, LI टैग से। इसके बाद ऑर्डर लिस्ट के लिए आपके पास OL टैग है, और OL टैग के अंदर जितने भी आपके कंटेंट है वो किससे शो होंगे, LI टैग से। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए आपको DL टैग लगाना है क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हो। और जो भी आपकी डाटा टाइप होगा उसको आप DT टैग में लिखोगे, और जो भी आपकी डाटा की डिस्क्रिप्शन है वो आपको DD टैग में लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखे कॉफी ब्लैक हॉट ड्रिंक, और मिल्क में लिखा है व्हाइट कोल्ड ड्रिंक। तो जो आपका कॉफी है वो है आपका डाटा टाइप, और जो ब्लैक हॉट ड्रिंक है वो क्या है, आपका डाटा की डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट की कोडिंग करते हैं। इसके बाद आते हैं फॉर्म। फॉर्म वो चीज होती है जिसके अंदर यूजर अपनी वैल्यूज को इनपुट करा सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए आपको इनपुट एलिमेंट का यूज करना होता है। इनपुट मतलब कि बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, चूज फाइल, उसके बाद आपके पास यहाँ पे रेंज, सबमिट, रिसेट बटन, कैलेंडर। तो इन सब चीजों के आपको नाम पता हो, तभी आप उसको इनपुट टाइप के आगे लिखोगे तो आपको वो चीजें आपको डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, URL, वीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप में ये सारी चीजें लिखी और आउटपुट में मुझे ये सारी चीजें शो हो रही है एज इट इज। तो जहाँ पे भी आप जोन सी चीज इनपुट कराना चाहते हो उस चीज के आगे आपको इनपुट टाइप करके उस चीज का नाम मेंशन करना है। जैसे आगे हमारे पास यहाँ पे कोडिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स इनपुट कराया, ईमेल के आगे ईमेल, पासवर्ड के आगे इनपुट हमने कराया पासवर्ड। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ये टेबल।
यहाँ देख सकते हैं आप, इस कोडिंग के बाद हमें आउटपुट में क्या मिला, ये टेबल मिला, ठीक है, ये फॉर्म मिला। तो ऐसे ही आप जहाँ पे भी जो चीज इनपुट कराना चाहते हैं आपको उस इनपुट टाइप में वो चीज मेंशन करनी है। इसके बाद आता है फ्रेम सेट। फ्रेम सेट हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक यानी कि अगर आपने सारी कोडिंग कर ली है, आपको एचटीएमएल का टेबल बनाना आता है, लिस्ट बनाना आता है, फॉर्म बनाना आता है, तो आप लास्ट में एचटीएमएल के फ्रेम सेट के जरिए आप उस एलिमेंट्स को जो आपने सिंगल फाइल आपने बनानी सीखी है, आप उनको इस फ्रेम सेट में पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि फ्रेम सोर्स के अंदर आप उस फाइल का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका एक फाइनल वेब पेज आपका बन के तैयार हो जाए। तो ये होता है आपका एचटीएमएल, जिसमें आपने इंडिविजुअल चीजें देखी और उनका यूज करके आप लास्टली फ्रेम सेट के अंदर उन सब चीजों को डाल के अपना एक वेब पेज बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग। तो आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स आपको न्यू लगे या जो भी टॉपिक आपको समझ में आए उसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।